बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ होस्ट आपको अपने चैनल ख्वाबों की ताबीर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में ख्वाब में शैतान देखने की ताबीर के हवाले से बात करेंगे। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उन सूरतों के हिसाब से इसकी अलग अलग ताबीर हैं। जैसे कि आप शैतान देखें तो उसकी क्या ताबीर है, अगर आप शैतान को अपना उस्ताद बने हुए देखें तो उसकी क्या ताबीर है, या शैतान आपके आगे पीछे आपका ताबेदार है, आपकी हर बात मान रहा है तो उसकी क्या ताबीर है, वगैरह वगैरह। ख्वाबों की ताबीरों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बर करम इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रोज़ाना न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसकी ताबीर आपके साथ शेयर करूँगी। चलें ख्वाबों की ताबीरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर शैतान को देखे तो इसकी ताबीर ये है कि वो सहू का मरीज़ होगा या नसीहान का मरीज़ होगा, या किसी मामले में ख़ता और भूल कर बैठेगा, यानी कि कोई गलती कर बैठेगा किसी बात में, किसी मामले में, किसी काम में, या बातें या चीज़ें भूलने लग जाएगा, भुलक कर हो जाएगा, उसे बातें और जो चीज़ें होगी वो भूलनी शुरू हो जाएंगी। ख्वाब में शैतान देखना इसकी ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले का मुखालिफ दुनिया का हरीस है, यानी दुनिया का भी दुश्मन है और दीन का भी दुश्मन है, मक्कार है, धोखेबाज है, फ़रेब करने वाला शख्स है। ख्वाब के अंदर शैतान को देखना नफ्सियाती ख्वाहिशात के गालिब आने की के भर जाने की लामत है, यानी कि आपकी जो नफ्सियाती ख्वाहिशात हैं वो आपकी मुसलसल भर रही हैं, उसमें कमी नहीं आ रही, या ना आप उस पर काबू कर पा रहे हो, वो मुसलसल भरती जा रही हैं। अगर कोई ख्वाब में देखे कि शैतान ने उसे हवास बख्ता कर दिया, यानी कि इतना परेशान कर दिया है कि वो पागल हो गया, बेवकूफ़ लगने लग गया, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला सूद खोर है या सूद खोरी करेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसको शैतान ने छुआ है, यानी कि टच किया है, उसे महसूस हुआ कि उसे शैतान ने हाथ लगाया, मैं टच किया, तो उसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले की बीवी को कोई बहकाएगा, उस पर इल्ज़ाम तराशी करेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि शैतान उसकी पैरवी कर रहा है, यानी कि उसके पीछे पीछे फिर रहा है, उसकी तबाह कर रहा है, उसकी हर बात मान रहा है, तो उसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले का दुश्मन उसके आगे पीछे फिरेगा और उसके आगे पीछे फिर कर उसे धोखा और फ़रेब देगा और उसे उसके मनसब और ओहदे, यानी कि जिस पोजीशन पे वो खड़ा हुआ है उस पोजीशन से उसको गिरा देगा, उस ओहदे से ख़त्म करवा देगा, गिरा देगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि शैतान उसका उस्ताद बना हुआ है, कि शैतान उसे कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला किसी को धोखा और फ़रेब देगा, लोगों के साथ मक्कारियाँ करेगा। अगर कोई ख्वाब में शैतान को अपने पास आता देखे कि वो खड़ा हुआ है और शैतान उसके पास, उसकी तरफ आ रहा है, उसके पास आ रहा है, तो उसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला किसी झूठे की बात को सुनेगा, उससे झूठ बोला जाएगा या उसके सामने कोई गुनाह किया जाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो शैतानों का सरदार बना हुआ है, यानी कि बहुत से शैतान है, वो उसकी पैरवी कर रहे हैं और वो उसका सरदार बना हुआ है, तो उसकी ताबीर ये है कि वो अपने दुश्मनों पर गालिब आ जाएगा और उन पर हुक्मरानी करेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने शैतान को कैद कर रखा है, यानी उसे अपनी कुदरत में रखा हुआ है, तो उसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को कोई मदद हासिल होगी, उसे कोई शोहरत मिलेगी। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो शैतान से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह का फर्मा बरदार आदमी है, अताअत गुजार है, परहेजगार है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि शैतान उसके सामने हंस रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला नफ्सियानी अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात की कैद में है, यानी कि वो दीन को भूल गया है और अपने नफ्स की सुनता है। अगर कोई ख्वाब में शैतान को देखे तो इसकी ताबीर ये भी है कि उसका दुश्मन कमज़ोर आदमी है। इसकी ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले की कोई जासूसी करेगा या उसके पीछे छुपे हुए बातों को, राज़ों की जासूसी करेगा और कोई उन राज़ों के बारे में जान जाएगा, या उसको कोई ताना जनी करेगा या कोई उसकी चुगलखोरी करेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो खुद शैतान बन गया, उसे खुद अपना आप ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो शैतान बन गया, तो उसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के साथ
بد اخلاقی سے خواب دیکھنے والا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا، انہیں اذیت دے گا، ان پر ظلم کرے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں خود کو شیطان بنا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جل کر مرے گا، یا دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں پڑے گا، دین کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑے گا، اور اسی کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، مر جائے گا، اور وہ اسی شک میں مبتلا رہے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شیطان اسے اچھی نصیحتیں کر رہا ہے، اسے اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی اور جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شیطان اسے کوئی چیز دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا، اور اگر اچھی چیز دے رہا ہے تو وہ حرام مال کھائے گا، اور اگر کوئی بری چیز شیطان اسے دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دین میں فساد آئے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شیطان اس سے لپٹ گیا ہے، اس سے چپک گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہوگا۔ اگر کہ خواب میں شیطان دیکھے تو اس کی علامت بیوی سے بھی دی جاتی ہے، اور بعض علماء کرام کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 70 شیطان کے برابر ایک بیوی ہے۔ اس کا ایک واقعہ تھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا تھا، لیکن شیطان بار بار اس کی راہ میں آتا تھا، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، تو اس نے اپنا مطلب دل میں سوچا کہ نہیں، آج میں نے صدقہ دینا ہی دینا ہے، اس نے جو بھی ہوا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے آج صدقہ دینا دینا۔ وہ سارے شیطانوں کے وسوسوں سے نکل کر اس نے گھر گیا، اپنے گھر جا کر اس نے گندم کے ایک کٹوری بھر کر کے میں یہ صدقہ خیرات کروں گا، تو وہ جانے لگا، تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، جس سے وہ اپنے جو اس نے دل میں سوچا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور وہ ان کی آپس میں اتنی زیادہ لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کی کہ بیوی غالب آ جاتی ہے، اور وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ صدقہ نہیں کرتا۔ تو اسی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک بیوی ہوتی ہے وہ 70 شیطان سے بھی حاوی ہوتی ہے۔ تو اس سے خواب میں شیطان کو دیکھنا، اس کی تشبیہ بیوی سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی برا خواب آتا ہے تو سب سے پہلے صدقہ ادا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ روز رات کو باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کریں، اور تسبیح استغفار کی ضرور کریں، تاکہ ہم پر جو ہے مشکلات پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔